हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाला जो ट्रेडिंग हफ्ता है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे रिलेटेड हम लोग को बाजार में ज़बरदस्त हलचलें देखने को मिल सकती है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर नजरें यहाँ पे रखनी है, क्योंकि आप सभी लोग पता है कुछ इवेंट्स रहते हैं जो कि बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कुछ इवेंट बाजार को नीचे लेके जाते हैं। सो डेफिनेटली ये इवेंट्स के ऊपर आप लोगों की जरूर फोकस रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट इससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। सो दोस्तों, नंबर 1 अगर कोई चीज है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अर्निंग्स। यस, अर्निंग्स मतलब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले दोस्तों। एंड कौन से क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्वार्टर 2 की। लगभग दोस्तों 171, यस दोस्तों 171 कंपनीज अपने क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट ये आने वाले 5 दिन में, या फिर आप कह सकते हैं 6 दिन में, क्योंकि सैटरडे भी एक हफ्ते में काउंट किया जाता है। सो उसमें 171 कंपनीज अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट, हर एक कंपनी को कवर करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। सो देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के रिजल्ट है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट है, बजाज ऑटो है, एसीसी है, नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, येस बैंक, टेक महिंद्रा है, सीएसबी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एल&टी टेक्नोलॉजी। मतलब कौन सी कंपनी नहीं है, हर एक कंपनी 171। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बिजी ये वीक, सबसे ज्यादा ये हफ्ता रिजल्ट के चलते बहुत बिजी रहने वाला है। हम लोगों को भी बहुत ज्यादा काम रहेगा हर एक रिजल्ट को डिटेल में देखना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अच्छे कंपनीज को फंडामेंटली अगर आपको चेक करना है तो उनके रिजल्ट एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है। सो नंबर 1 के ऊपर हम लोग यही कह सकते हैं 171 कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सबसे पहले इस हफ्ते का सबसे हॉट टॉपिक जरूर यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 डेफिनेटली हम लोग इसी को कवर करेंगे, कोरोना वायरस के रिस्क। अभी भी हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज जरूर है, बट सेकेंड वेव से रिलेटेड हम लोगों ने बाकी कंट्रीज से कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यह है इंडिया का ग्राफ, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से अभी हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हाईएस्ट पीक था, लगभग 1 लाख पेशेंट तो क्रॉस नहीं किए थे। अगर हो जाता तो मीडिया को और जबरदस्त कोई मसाला मिल जाता, बट एनीवेज हम लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोग को लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को ये बात तो पता है, हमारा रिकवरी रेट तो शानदार है, बट अभी एक चीज़ अच्छा हो गई है कि अगर 70,000 पेशेंट मिलते तो 90,000 रिकवर्ड हो जाते, मतलब 20,000 का गैप अभी यहाँ पे शुरू हो चुका है। सो एक्टिव केसेस भी अगर हम लोग देखे जाए तो इंडिया में अभी बहुत ही कम यहाँ पे हो रहे हैं। बट इसके चलते भी मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी, जो इस चैनल के माध्यम से मुझे फॉलो करते सपोर्ट करते, हमारी एक फैमिली है। जैसे मैंने आपको कहा था कि लापरवाह नहीं होना है दोस्तों, अगर लापरवाह हो जाएंगे तो इसी का खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ सकता है, एंड वो भी सेकेंड वेव के तरफ। मतलब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स दिखाना चाहूंगा, जो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्पेन। यस, मैं इससे पहले भी ये चीजें दिखा चुका हूँ। स्पेन में देख लेना दोस्तों, यहाँ पे 10,000 के नीचे इनका टॉप पीक था 2 अप्रैल, जब हमारे इधर शुरू भी नहीं हुआ था, एंड सब कुछ जुलाई में नॉर्मल होने के बाद आज आप देख सकते हो स्पेन ने कल के दिन सबसे हाईएस्ट पेशेंट्स का नंबर यहाँ पे दर्ज किया है। सो मेक श्योर कि हम लोग इस कैटेगरी में ना आए, इसके लिए हर किसी ने अपना अपना तरफ से कंट्रीब्यूशन जरूर देना है। अभी भी कहना चाहूंगा कि हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, वरना जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो किसी को नहीं, आपको और मुझे ही यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम का, यूके का चार्ट आप देख सकते हो, क्या गजब की यहाँ पे हम लोगों को सडनली यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल था, ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यूरोपियन बाजार बीच में जबरदस्त नीचे खुले थे। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो फ्रांस में तो फुल टाइम वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी हेल्थ से रिलेटेड। उसी के साथ साथ बहुत सारी जगह पे हम लोग को नाइट कर्फ्यूज लगते हुए देखने को मिले, एंड कुछ कंट्रीज ऐसी थी यूरोप की, वहां पे वापस लॉकडाउन लगा दिया गया। वापस लॉकडाउन मतलब कंट्री वाइड के, मतलब इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमारे देश में कैसे 21 दिन का लगा था, पूरा मार्केट की बैंड बजी थी, वैसे ही हम लोगों को वापस ये लॉकडाउन ऐसा अगर नहीं देखना है तो जरूर हम लोग कह सकते कि हम लोगों ने सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। सो इसलिए कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए कहना चाहूंगा कि संभल के रहना, क्योंकि ये भी न्यूज कभी भी आ जाए तो डेफिनेटली मार्केट को झटका लग सकता है। कौन सी न्यूज? अभी देखिए हमारे इंडिया में नीचे नीचे केसेस मिल रहे हैं। सडनली अगर ऐसा हो गया कि 1 लाख केस मिल गए, अगर सडनली ऐसा न्यूज आता है तो, क्योंकि न्यूज हमारे हाथ में नहीं होता है, सो इस न्यूज के ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी है, तो डेफिनेटली मार्केट में हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सारी चीजें ट्रेडर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए
पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म वाले ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पिक करना है एंड चेन की नींद यहाँ पे सोनी है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली FIS DIS की एक्टिविटीज़ की हम लोग बात करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है। सबसे खास बात जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस मंथ की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 6,000 से भी ज़्यादा ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ है फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इंडियन मार्केट में निवेश किया है। देखा जाए तो कुछ एंट्री एग्जिट्स होते रहते हैं, मतलब 16 और 15 तारीख की बात करें तो नेट सेलिंग ही हम लोगों को देखने को मिली लगभग 450 एंड 600 करोड़ के आसपास। बट टोटल अगर हम लोग बात करें अभी तक अक्टूबर मंथ में यहाँ पे हम लोग को FIS से बाइंग ही होते हुए देखने को मिली है। एंड अगर DIS की डेटा की बात करें तो लगभग उन्होंने 7,000 के आसपास यहाँ पे हम लोगों को जो माल है वहाँ पे सेल होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वापस कहना चाहूँगा FIS का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो एक्टिव इन्वेस्टर माने जाते हैं। एंड DIS ऐसे रहते हैं कि जो फटाफट एंट्री एग्जिट वाले भी बहुत सारे होते हैं। DIS में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड आता है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी, मतलब उन्हीं में सभी लोगों को कैटेगराइज यहाँ पे किया जाता है। तो इसीलिए FIS का डेटा ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वो जो इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए शायद से इन्वेस्ट जरूर करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे IPO से रिलेटेड। यस दोस्तों, रोजरी बायोटेक ने यहाँ पे IPO का शुरुआत जरूर किया था। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं हैप्पीस्ट माइंड IPO की भी लिस्टिंग जबरदस्त हुई थी। उसी के साथ साथ रूट मोबाइल ने भी हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट जरूर दिया था। कैमकॉन ने भी अच्छी लिस्टिंग दी थी। यूजुअली सभी कंपनीज ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। सो दोस्तों और एक IPO यहाँ पे बाजार में एंट्री लेने जा रहा है जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ये IPO ओपन होने जा रहा है 20 अक्टूबर को। यस दोस्तों, प्राइस बैंड आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो यहाँ पे भर भर के जा सकते, जंप कर सकते। प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है क्योंकि IPO आप सभी लोग पता है IPO लाए जाना, मतलब ये जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले ये बिलीव करते कि मार्केट हरे निशान में ही रह सकता है। देखिए अगर मेरी कंपनी है SMKC, मुझे SMKC का IPO लाना है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे बाजार में कभी नहीं IPO लाऊंगा या फिर कोई भी ऐसे बाजार में IPO नहीं लाता जहाँ पे मार्केट टूट रहा है। वो हमेशा ऐसे ही मार्केट में IPO लाते जहाँ पे बाजार कंसिस्टेंटली भाग रहा है, तो वो रैली रहती है, उसमें अच्छा रिस्पांस भी मिल जाए। अच्छा IPO लाओगे ग्रे मार्केट में, बाद में कुछ अगर हो गया, प्रीमियम नीचे गया, तो पूरी इनकी बैंड भी यहाँ पे बच सकती है। तो एक इंडिकेशंस होता है कि कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। बट अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग बात करें सो डेफिनेटली जो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका IPO ओपन होगा, जो कि लगभग यहाँ पे जो प्लान बना रही है 500 करोड़ जुटाने का कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो ये भी IPO हम लोग को इसी हफ्ते 20 तारीख को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शंस में बहुत कुछ चीज़ें, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा बहुत सारे कंपनी अपने डिविडेंड्स यहाँ पे देने वाली है। अगर कोई पॉपुलर कंपनी तो HCL टेक्नोलॉजी, आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देगी, मतलब उसका जो एक्स डेट यहाँ पे रहने वाला है वो हम लोग को 22 अक्टूबर देखने को मिलेगा। मतलब 21 अक्टूबर को तक अगर जो भी शेयर्स खरीदता है उनको 4 रुपया पर शेयर का डिविडेंड HCL टेक की यहाँ से मिल जाएगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग भी है एंड AGM में बहुत कुछ बड़े बड़े फैसले यहाँ पे लेते हुए हम लोगों को शायद से देखने को मिल सकता है। सो कॉर्पोरेट एक्शंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही ये जो हफ्ता है हम लोगों को बिजी रहते हुए देखने को मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डॉलर टू INR ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, वो देख लेते हैं। एंड उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी हमारा जो इंडियन रुपये है वो 73 के ऊपर ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 75 के नीचे रहना ये अच्छी बात है। देखा जाए तो 73 भी बहुत बड़ा है, एक ज़माने में 40-50 के भी आसपास था। इनफैक्ट अगर पुराने ज़माने में जाओगे तो हम लोगों का इंडियन रुपये भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। बट एनीवेज फिलहाल तो ये 73 के नीचे जाएगा तब हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात हम लोग ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हैं। बट यूजुअली देखा गया तो डॉलर हमेशा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ही नज़र देखने को मिलता रहता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली हम लोग कमोडिटी मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि ऑयल के प्राइजेस। ऑयल कौन सा, तो WTI क्रूड एंड ब्रेंट क्रूड, इसी दो की हम लोग बात करेंगे। WTI ये अमेरिकन बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेंट क्रूड हम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो फिलहाल अभी भी ये दोनों हम लोग को $40 प्रति बैरल के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर 40 के नीचे जब भी जाता है मार्केट में हम लोग को बेचैनी से देखने को मिलती है, वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। ये सब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल की जो ट्रेडर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसका नाम है गोल्ड, बहुत ही शानदार तेजी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। एंड अगर गोल्ड की बात करें तो 52,650 पे फिलहाल ये चल रहा है एंड 50 के नीचे जाने के चांसेस रेयरली यहाँ पे नजर आते हैं। बहुत ही होने के लिए कुछ भी हो सकता है बट बहुत ही रेयर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल इसने यहाँ पे 50 का पकड़ के रखा हुआ है। सो
तो दोस्तों ये सारा डेटा कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर ऑप्शन चेन भी कवर कर दीजिए ना, इसमें उतना क्या है पता है, सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल पता चलेगा एंड वो भी हाईएस्ट ओआई से ही पता चलता है, बट स्टिल चलो फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे है लगभग 11762.45, ओके 11662। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सेटअप करना चाहूँगा तो आप लोगों को दिखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बिल्कुल मिडल में, एंड अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है दोस्तों, आप देख सकते हैं ओआई जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होता है। सो लगभग हम लोग को 22,72,275 ओआई वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 11,000 का लेवल है। मतलब 11,000 का लेवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल का यहाँ पे काम करेगा। बट अगर हम लोग कंपेयर करें 11,000 एंड 11,750 अभी या फिर 760 जितना भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। इतना इजीली निफ्टी इतना नहीं गिरता, रेयरली कभी, तो इतना नहीं गिरेगा। तो अगर हम लोग क्लोजली अगर कोई सपोर्ट लेवल की बात करें तो 11,700 आप देख सकते हो, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे ओआई बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड चेंज इन ओआई भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 11,700 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद 11,650 पे हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल 11,600 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सर हम लोग को ऑप्शन चेंज समझ में नहीं आता, तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर आई बटन पे मैंने सारी चीज़ें सिखा के रखी, किधर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही सिंपल रहता है, एक अंदाज़ा रहता है, ये कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं। अगर गारंटी वाली चीज़ होती तो सभी लोग पैसे कमाते, तो एक अंदाज़ा रहता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3 सपोर्ट लेवल देख लिया। अभी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल कहाँ पे, सो ऑब्वियसली 12,000 का लेवल रेसिस्टेंट लेवल का काम ही करेगा, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सबसे ज़्यादा ओआई वहीं पे है। अगर देखा जाए तो 18 लाख के करीब 11,800 भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है। जैसे ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल 11,800, सो 850 ब्रेक होने के लिए शायद से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एंड नेक्स्ट लेवल 11,900 यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। सो ये लेवल्स, टारगेट, सपोर्ट, ये चीज़ें हमेशा हम लोगों को जितना भी, देखिए अगर निफ्टी 10,000 पे आता है तो उसी के इर्द गिर्द आप लोगों को रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे। सो इसका अगर मैं बात करूँ तो कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो ये सारे रेसिस्टेंट सपोर्ट लेवल सारे फेल हो जाते हैं। ये इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। हाँ, अगर ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडिंग करते हो या फिर आप एफएनओ में बहुत ही ज़्यादा प्ले करते हो तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोजीशन बनाने के लिए आप लोगों को एक अंदाज़ा यहाँ पे मिल जाएगा। सो आया आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।